सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। और सागर जो मेहर का सो सोबाती लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में जो समेहर के अंग, इसका आवे मेहर से बेस कैल मति न संग। पूरी मेर जित हक के तितौर का चाहियत, हक मेर तित होत है जित असल है निसवत, जित असल है निसवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ में अंतिम प्रसंग चल रहा है मेर सागर। हमने हुकुम परमात्मा के विषय में कल थोड़ा सा चिंतन किया। जितना भी हमने हुकुम के विषय में अपने जीवन में अनुभव किया है, उसके पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में राज्य का मेहर हो तो राज्य का हुकुम, परमात्मा का हुकुम समझ में आ जाए। और जो भी हमारे सक्रियता, चाहे शारीरिक जोश हो, चाहे मानसिक जोश, शक्ति, बौद्धिक, हमारी जितना भी जो भी है, सबके पीछे धनी का ही जोश है, लेकिन वो भी प्राप्त होता है अगर मेहर हो तो। और सबको ही प्रेम तो चाहिए ही। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, स्वयं भी प्रेम स्वरूप है, लेकिन हृदय में प्रेम का अनुभव होने के लिए उसके लिए भी मेहर का ही बड़ा हाथ है। और निशंक ज्ञान, बेशक इलम जो है वो भी मेहर से ही प्राप्त होता है। इन शब्दों को हमने अच्छी तरह से मनन करते हुए आइए चौपाई नंबर 4 में कहा, मेहरा होता बल से इतई होता हुकुम। ये मेहर शब्द समझने के लिए हमारे अंतस्करण की पात्रता कितनी बड़ी है। पात्रता के बिना मेहर चीज समझना बहुत मुश्किल है। जैसे शास्त्रों में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा रखना बहुत जन्मों का पुण्य का फल से ही जीव में ब्रह्म चिंतन के अंकुर जगता है बोलते हैं। ऐसे ही मेहर को भी, मेहर तो परमात्मा स्वरूप ही है ना। परमात्मा और मेहर सागर और लहर की भांति तो है ही। मेहर सागर नाम ही है, सागर का लहर मेहर। इसलिए मेहर को समझना भी एक जीवन में समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी भरोसा नहीं है। मेहर होता अव्वल से, शुरू से, अर्थात अव्वल मतलब शुरू। शुरू का अर्थ होता है सृष्टि बना क्यों, सृष्टि क्यों बनी है, ब्रह्मांड क्यों उत्पन्न हुआ, उसका महाकारण क्या है। तो बात आती है कि परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को असहज दुख अनुभव कराने के लिए, ये अव्वल कारण है। तो कहे कि मेहर होता अव्वल से। तो राजी महाराज का मेहर, परब्रह्म परमात्मा मेहर हमारे अंदर या मेरे अंदर, अगर मुझे सृष्टि का अव्वल का कारण पता चला परमात्मा के इलम से, ज्ञान से, तो उसके पीछे भी धनी का मेहर है कि मुझे सृष्टि का सांगो पांगो समझ में आ गया कि श्रीराज जी के हृदय में मेहर का गहराई कितना है। मेहर से पता चला कि अपने
प्रेम का परिचय देने के लिए उन्होंने खेल की रचना की। तो खेल के अंग अंग सृष्टि के अंदर प्रेम ही प्रेम है। ये अनुभव कराने के लिए मेहर पहला अव्वल से जिनके लिए सृष्टि बनी है, ब्रह्मात्माओं को पहले ये मेहर की बात समझ में आती है। और जहां पर उन्होंने मेहर की, जिनके ऊपर अव्वल शुरू में ब्रह्मात्माओं के ऊपर, इतनी होता हुक्म, उन्हीं को ही पहला आदेश किया जाता है। पहले तुम जगो फिर जगाओ, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार। तो वाणी के अंदर एक आदेश का ज्ञान है, एक उपदेश है और एक संदेश है। तो आदेश दर्जा का ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए आपको जागना ही पड़ेगा, जगाना ही पड़ेगा। और ईश्वरी दर्जा का ज्ञान उपदेश, अच्छी बात बताई गई है, सिद्धांत दिया गया है और आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहना, कोई कर्फ्यू नहीं। लेकिन जिनके लिए सृष्टि बनी है उनको तो आदेश है, आपको तो जागना ही होगा। और संदेश भी है, जीव सृष्टि के लिए आपको संदेश दिया गया है। ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं, अब उनको खोजी करो, उनके साथ अद्वैत बन जाओ और अपना अखंड का मार्ग अपनाओ। इसलिए अव्वल मध्यम और अंतिम। तो मेहर होता अव्वल से। ब्रह्म सृष्टियों के लिए पहला मेहर, ये पक्षपात नहीं है, ये पात्रता का हिसाब से, क्योंकि तारतम्य के अंदर तेज दर्जा का ज्ञान भी है, तारतम्य के अंदर ज्योत दर्जा के ज्ञान भी है, और तारतम्य के अंदर प्रकाश दर्जा का भी है। इसीलिए तेज दर्जा का ज्ञान जो आदेश और आदेश मूलक होता है वो तो ब्रह्म सृष्टि उठा पाएंगे। और वही अपने परात्म के लिए तड़पते हैं। इसलिए मेरा होता अव्वल से, इतना ही होता हुक्म, ब्रह्मात्माओं के ऊपर ही आदेश भी किया जाता है। अगर इतना हो गया, मेहर हो गया तो आदेश भी हो गया, उसके बाद जलूस सात सबती न के, उसके साथ फिर जुलूस चला जाएगा दल बल के साथ। तो मेहर के साथ दल बल क्या हो सकता है? मेहर के साथ दल बल, जुलूस। ऊपर 2 नंबर चौपाई, 2 नंबर चौपाई में देखा ना आपने, मेहर के साथ हुक्म, ये दोनों शब्द आया, पहला मेहर उसके बाद हुक्म, उसके बाद क्या क्या है? जोश है, इशक है, इलम है, सब इसका जुलूस है। धनी अगर मेहर भी करे और हुक्म की भी करे, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में एक शब्द आता है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट में अथॉरिटी और किसके ऊपर दे रहे हैं, मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि तुमको इतना काम करना है, तो काम तो करना है, अथॉरिटी तो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया, लेकिन अथॉरिटी दिया कि नहीं दिया? अथॉरिटी मतलब उतना काम करने के लिए 10,000 का बजट है, तो बजट सैंक्शन किया है कि नहीं किया? या आप 10,000 का काम कर सकते हो तो साइन, चेक में साइन करने के लिए पैसा का उसका है कि नहीं उतना? तो कभी कभी क्या हो जाता है, इतना काम करना है करके रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे देते हैं, उसके बाद फिर ऊपर से पीछे से बोल दिया जाए उसको चेक भी मत देना, उसको औजार भी मत देना, हथियार भी मत देना, गाड़ी भी मत भेजना, और अथॉरिटी तो दिया ही नहीं, तो कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ऐसे ही व्यास जी महाराज ब्रह्मात्माओं को मेहर करेंगे, हुक्म करेंगे,
उसके बाद जोश भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, ज्ञान भी देंगे। उसको बोलते हैं जुलूस। फिर तो सब कुछ बरसना शुरू हो जाएगा। तो मेहर सागर का प्रसंग चल रहा है, तो पहला कंसंट्रेशन मेहर के ऊपर। अब मेहर मेहर के लिए क्या करना चाहिए, मेहर प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो समर्पण की बात है, और तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, श्री कृष्ण सेवा करूं सब अंगों साक्षात। तो मेहर भी होता जाएगा और जोश भी आता जाएगा, फिर मेहर बढ़ता जाएगा, फिर इशक भी प्रकट होता जाएगा, उसके बाद इलम और पक्का होता जाएगा, फिर इलम पक्का हो जाता है तो फिर और जोश आएगा। ये सब एक ही जलूस सात सब तीन के कछु कमी न करता खसमा। परमात्मा फिर कहीं कमी नहीं करेंगे। इस तरह से मेहर के ऊपर चिंतन चल रहा है। चौपन नंबर 5 में देखिए, ये खेल हुआ मेहर वास्ते, कहाँ पहुंचा दिए। ये खेल सृष्टि बनी ही मेहर के लिए। मैं क्या बताऊं, प्राण जी बोल रहे हैं। इसलिए बोला ना, मेहर की बात समझने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, दया की बात समझने के लिए। हमारी बुद्धि ऐसी है, इसको जीव को ना संसार में इसको आदत पड़ी है कि जब वातावरण प्रतिकूल होता है ना, अपना कहना सब होता, मन का कहना सब जैसे जैसे होता जाएगा, तो मन खुश होकर के परमात्मा के मेहर बहुत है करके बोलेगा। अगर उसको थोड़ा सा अपने से प्रतिकूल वातावरण आया, तो देखना उसे मेहर के ऊपर कितना डांट पड़ेगी। बस इसीलिए मुश्किल है। तो प्रतिकूल वातावरण में तो मेहर समझ में आ ही जाता है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते। खेल के अंदर क्या क्या है विचार करिए तो, गीता में लाभा लाभो जया जयो, स्थित प्रज्ञ लक्षण के लक्षण बताते हैं कि महापुरुष तो लाभ हानि में बराबर रहते हैं। अब उतना हमारा हृदय में लाभ हानि में बराबर, ये दिमाग कब समझेगा, जब धनी मेहर करेंगे तो। इसलिए खेल हुआ मेरा वास्तविक। खेल में तो हार जीत तो जरूर है, मैं खेल के अंदर की बात हूँ, खेल के अंदर हूँ, तो मेरे जीवन में लाभ हानि तो बहुत जरूर होगा ही, अप्स एंड डाउन तो होगा ही। तो फिर अच्छा ही अच्छा हुआ तो फिर मेहर, अगर थोड़ा सा बुरा हो गया तो फिर कहर, है ना। ऐसा नहीं है। तो बोले खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर। इसलिए धनी ने अपने मेहर तले रख करके हमारा चित्तवृत्ति को संसार में अनुभव करवा रहे हैं, हार का, जीत का, संयोग का, वियोग का, सब खेल जाए धनी के मेहर तले ही हो रहा है। ये मेहर की बात जो है ना, मेहर को बात मेरी समझे, इसको ये गुणांग इंद्रिय, जितना हमारे अंदर आत्मा के प्रकाश है उतना ही मेहर कितना समझ पाएंगे। अब उस आत्मा को परात्म से जोड़ के देखो तो मेहर वहीं पे पहुंच जाता है। और परात्म से खेल का बात जब समझ में आ जाए तो मेहर फिर खेल में भी आता है। जितना जितना गहराई से हम समझते जाएंगे, मेहर से ही होगा, और मेहर ही मेहर को खुलाता है। इसलिए जाथे मेहरा जुदी हुई तब होत सब जेहर। अगर हमने मेहर को नहीं समझा धनी का, अर्थात हृदय ने मेहर अगर समझ नहीं पाया, तो समझ लेना इस हृदय में जहर ही जहर है। इस हृदय में जहरी जहर है।
अगर मेहर समझ नहीं पाया हृदय ने तो हृदय में जहर भरा हुआ है। बहुत मुश्किल है। जाते मेहर जुदी हुई तब हो तो सब जहर। अब इसका प्रैक्टिकल ये है, अपने दिन भर के समय में भोजन मिला तो मेहर, उसी में एक आदमी को भोजन नहीं मिला तो उसके लिए अब जहर। वही जगह दूसरा, एक तीसरा बैठा हुआ है, वो उसको भोजन नहीं मिला तो बोलेगा हम कब से उपवास बैठने की सोच रहा था, आज परमात्मा की कृपा हो गई। गुरुजी मंगलदास सूक्ति में कहते हैं कि 7 दिन में 1 दिन उपवास बैठो, तो वही दिन आज आ गया। तो उपवास, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है यहाँ पर। वो भोजन नहीं मिला, ठीक नहीं, वो तो साधारण बात है। आज कुछ भी अव्यवस्थित हुआ, जो भी भोजन नहीं मिला तो उसको हमने उपवास में ले लिया, उसको उपवास में ले लिया। सुंदर साधन है ये, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ कंपेरिजन उससे हो रहा है कि वहीं पर बगल में जो जिनको भोजन नहीं मिला था वो बहुत दुखी है ना। तो भोजन नहीं मिला एक घटना, भोजन नहीं मिलना एक घटना है, लेकिन घटना को हम किस तरह से ले रहे हैं। एक ने बहुत दुखी होकर के व्यवस्थापन को वो क्या कर रहा है कि गाली दे रहा है। दूसरा उसी घटना को परमात्मा का मेहर समझ करके आज तो कम से कम कब से उपवास बैठने का था, इच्छा थी, आज पूरी हो गई, तो इसलिए तो मेहर हुआ ना, घटना वही है ना। तो इन्होंने उपवास में अर्थ लगा करके शांति से रहे, आनंद से रहे, हंसमुख रहे, खुशी से रहे, ये मेहर है। घटना वही है, लेकिन एक ने अपने साधना में ले लिया और एक फिर इसका मतलब उसको भोजन से इतना आसक्ति है। एक आदमी काम करता था घर में, लड़का काम तो करता कुछ नहीं था, बस भोजन में उसको एकदम रुचि, तो घर से निकाल दिया, गया एक आश्रम में और मुझे तो यहाँ रुकना है। महात्मा विशाल हृदय वाले थे, रुक गए, रुकने दीजिए, रुक जाओ। और उसको तो मजा आया, कुछ भजन वजन में बैठ गए, बस भोजन देखता रहता है वो, कब बेल बजेगा, कब संतो महंतों चलो पंगत में बोलेंगे करके, तो उसका तो काम ही उतना ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि किचन में, रसोई में कोई अप डाउन नहीं करता है, क्या करता है, क्या है ये, आश्चर्य हो गया उसको। तो पूछा महात्मा जी, आज इधर रसोई के चौक में कोई नहीं चलता फिरता है? बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है, उसमें क्या होता है, एकादशी में भोजन नहीं करते हैं। मर गया मैं तो। अच्छा तो क्या हुआ, गुरु ने पूछा। गुरु जी आज दिन भर नहीं मिलेगा मतलब? भाई कल सुबह कीजिए नाश्ता से चालू, आज दिन भर उपवास है, भजन करना, भक्ति करना, ये एकादशी आज। तो उसने बोला ठीक है। क्यों इतना नाराज, इतना मतलब दुखी से क्यों ठीक है बोल रहा है? नहीं, कल सुबह का सूर्य उदय देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इसीलिए बोल। घटना एक ही है, भोजन नहीं बनना है बस, लेकिन एक को खुशी हो रही है, एक को दुखी हो रहा है। इसीलिए जाते मेहर जुदी हुई तब हो तो सब जहर। संसार में अगर हमने घटनाओं को, इसको चाहे इसको सपनावत
दूसरा जो शास्त्रों ने, वाणी ने कहा है कि ये सपनावत है, इसमें इसमें अगर अच्छा भी हो तो भी क्या है, झूठा ही है, बुरा हो तो भी झूठा ही है। इसमें समय ज्यादा देखना नहीं है करके, इस सृष्टि के अस्तित्व को और उद्देश्य को जान करके जो संसार में रमता है उसके लिए मेहर ही मेहर है, आनंद ही आनंद है। जब मैं छोटा था तो घड़ी पहनने की बहुत बड़े शौक था, अगल बगल वाले सब घड़ी पहनते हैं और कोई पूछे ना पूछे हाथ ऐसा करके टाइम देखता रहता था। और हमारे जमाने के घड़ी तो बहुत बड़ा आभूषण है ना, तो बच्चों में हमारी भी इच्छा है घड़ी बने, तो कोई प्लास्टिक ले आके लगाए, कई तो सपना में एक दिन हमने घड़ी देखी, सपना में घड़ी, आहा वो दिन का सुख तो क्या। उस जिस दिन सपना में घड़ी देखी थी उस समय का आनंद तो अभी कोई चीज से कंपेरिजन नहीं हो सकता, इतना आनंद है। और अब जगने का समय हो गया है, अब इनर कॉन्शियस जो है वो सपना लेवल से अब तंद्रा अवस्था में आ गया। पता है हाथ में घड़ी है, सपना में मुझे घड़ी मिली है और सपना का आनंद ले रहा हूं, लेकिन इतने होश में है, लेकिन ये जगने के बाद घड़ी जाएगी। अगर मैं पूरी तरह जग जाऊं तो घड़ी चली जाएगी, इसलिए मैं जबरदस्ती जगना नहीं चाहता, क्योंकि जगने बाद घड़ी जाएगी। मुझे एकदम पोजीशन भी मालूम है, और ये लेफ्ट हैंड में है, ये हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो घड़ी खो जाएगा, और फिर जगना तो पड़ेगा, जरूरी है। स्वयं न जगो तो भी माँ आकर लाठी लगा जगाएगी, जगना तो पड़ेगा। तो क्या उपाय है, जगूं भी और घड़ी भी न जाए, क्या उपाय है। तो मैंने हाथ ऐसा पकड़ा, जैसे हाथ पकड़ा तो पूरी तरह जग गए, आवाज आई तो जग गए पूरी तरह, घड़ी तो नहीं था, फिर घड़ी नहीं थी। अब वो घड़ी जो दुख की घड़ी है, आह, अब रो भी नहीं सकते क्योंकि ये सपना की घड़ी है, और लोग हंसेंगे कि सपना की घड़ी चली गई करके रोएगा करके, लेकिन दर्द तो हम जानते हैं कितने दर्द। तो संसार में सबका यही हालत है। मेरे तो राज्य ने छोटी सी अनुभव, सबके अनुभव है। हम क्या चाहते हैं, संसार का वैभव भी बनी रहे और परमात्मा प्राप्ति भी होती रहे। इसलिए इसको संसार को पकड़ करके, बाल्यावस्था को पकड़ के रखे, किशोरावस्था को पकड़ के रखे, वृद्धावस्था ना आए, सारी प्रयास चल रही है। चमड़ी को खींच खींच करके, बालों को सफेद कर, बाल को काला करके, जैसे भी हो जवानी बनाए रखे। कितना बड़ा भ्रम में हम ना, ये भ्रम हमको कितना नचा रहा है ना। धाने काटा करके आनंद होने का, परिवार बना के आनंद होने का, वाह क्या माया लगी है। तो अब इस तरह से माया से एकाकार होकर के जिएंगे तो अपना स्वरूप दिखाएगा, माया अपनी ताकत दिखाएगी। तो इसके पीछे तो फिर जहर ही जहर भरा हुआ है। मेहर क्या कहते हैं इस जगह में, मेहर कहता है जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है, मिले जो झोपड़ी आगे, निशा उसमें बिताना है। इसीलिए अच्छा कर्म करें, लेकिन होश में करें कि मेरा परात्म परम धाम में राज्य के साथ है, मैं देख रहा हूं खेल को। तो इसमें फिर दूसरा सेंटेंस भी बोलना है, बुरा काम करें ये नहीं चलेगा। जिसने अच्छा काम,
दूसरों को आनंद हो, जो को सुख हो, जो कष्ट ऐसे काम तो करे नहीं। इसके लिए वेदों में पहले धर्मशास्त्र दिया हुआ है कि धर्म कर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो तो परमात्मा ने शास्त्र में भी दिया और विवेक भी देके भेजे। उतना तो पहले से होना चाहिए। उसके बाद अच्छा कर्म में जब प्रवेश होते हैं तो पूरी तरह अपने को मिटा करके करें, लेकिन होश में करें, अपने परात्म परम धाम में याद रखें। इस तरह से जीने की कला भी इसी के अंदर। जाते मेहर जुदुई तब होत सब जहर। कभी कभी बच्चों को, कोई बच्चों का आदत होती है हंसते हुए, खेलते हुए, उछलते हुए आता है और भोजन की माँ बुलाती है, वो एकदम दौड़ के आता है, भोजन में बैठता भी है। जैसे ही चावल दाल रोटी सब्जी जो भी देखेगा रोना शुरू कर देता है। पता नहीं क्या उसको नहीं मिलता है, क्या नहीं जमता है, रोना शुरू। उस समय माँ बोलती है तो ये नरक के बड़ा आकर से क्या हो, ये तो नरक से ही आया जैसा लगता है। आया तो नरक ही से है। हम्म? तो लोकोक्ति है संसार में ये। पहले से जीव कहाँ कहाँ होकर के आया है ना। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भी तो हमारे कैंप में, एक माँ बाप कैंप में आए थे, उसके साथ एक 6-7 साल का एक बच्चा भी आया था, लड़का बाबू। वो मस्त राम था। माता पिता बढ़िया विराट सरसनी वाणी में लीन, वो खेलने में मस्त। और मिस्त्रियों में, राज मिस्त्रियों के साथ ईंटा उठाता है, क्या क्या करता है, उसको माँ बाप को पता ही नहीं, तंग ही नहीं करता है। जब भूख लग जाती है उसको तो सीधा रसोई में जाए और बाबा जो है भोजन बनाए, बाबा भूख लगी है, मांग के खाता है। ऐसे इतना बढ़िया से खाता है, पलटी कस के जो मिले स्वरैप स्वरैप देता है अपने हाथ से। किसी को खिलाने न पिलाने। जब माँ बाप जब क्लास पूरा करके आते हैं और भोजन के लिए आ जा, हमने खा चुका है बोलता है वो। तो उस समय हमारा यहाँ बिल्डिंग में पेंटिंग चल रहा था, वो रंग लगा रहा था। तो उसने तो सीढ़ी के नीचे वाले कमरे में उसमें बैठ करके पूरा रंग लगा दिया, सारा दीवार में इधर उधर सब रंग। क्या कर रहा है गुरुजी, मुझे ये मिस्त्री बना दो ना, बोलता है। अरे तेरे को तो साधु बनाने का, कहाँ मिस्त्री बनेगा। तो ये जीव के ऊपर कब से संस्कार बनते हुए आता है। इसलिए ये मेहर की बात समझने में एक ही लाइफ में मेहर नहीं समझ पाएंगे, बहुत पुण्य चाहिए मेहर समझने के लिए। इसलिए धन्य 6 नंबर चौपे में कहा, परमात्मा को मेहर तो बरस रहा, लेकिन दो मेहर देखते खेला में लोक देखे ऊपर रखा जहूर। एक लौकिक मेहर, एक पारलौकिक मेहर है। देवी भागवत में देवी जी कहती है कि मैं जिनके ऊपर मेहर करती हूँ, कृपा करती हूँ, उनको मैं श्री कृष्ण भक्ति देती हूँ। और जिसके ऊपर मेहर करना नहीं है, सो एक प्रेम करना है, तो मैं संसार के स्वप्नवत वैभव देती हूँ करके देवी भागवत में देवी कहती। तो
देवी मेहर तो कर रही नहीं अपने भक्तों को, तो दो एंगल से करेगी नहीं करेगी। अब उसमें पूछा जाए कि तुमको मैं मेहर करने के लिए, कृपा करने के लिए, बख्शिश देने के लिए तैयार हूँ, दो चॉइस है, ये तुम्हारी मर्जी। तुमको परमात्मा श्री कृष्ण प्रति प्रेम चाहिए कि तुमको संसारी दैवत धन संपत्ति चाहिए भाई? तो अभी हम यहाँ विद्यार्थियों को पूछेंगे तो 2 सेकंड तो रुक जाएंगे, लेकिन डिसीजन देंगे। अभी 20-25 साल की तो हुई हूँ, हुआ हूँ, इतनी जल्दी कृष्ण भक्ति पाके क्या करना है? वो तो 60 साल के बाद में हो जाएगा, अभी तो दान ही दीजिए। 20 साल में कृष्ण भक्ति लगे, मुझे मीराबाई थोड़ी बननी है, सूरदास थोड़ी ना बनना है मेरे को तो टाटा बिरला बनना है। मुझे संसार में पोज धनाढ्य होना है, इसलिए मैक्सिमम संसार में लोग देखे ऊपर का जहूर, लोगों को सुस्वस्थ चाहिए, संसार का अच्छा संबंधी हो, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, संतति चाहिए, संपत्ति चाहिए, लोग देखे ऊपर का जरूर। अब चॉइस अपना है, दो मेरा देखा था खेला में, लोग देखे ऊपर का जहूर। परमात्मा देंगे वो भी, नो प्रॉब्लम, दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था अर्जुन और दुर्योधन को, तुम मेरे को चाहिए कि मेरे अक्षिणी को, सेना को चाहिए? तो दुर्योधन ने सेना मांगा, कृष्ण ने अर्जुन को मांगा, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। तो चॉइस अपना है, क्या चाहिए। अब चॉइस करने के लिए भी मेहर ही चाहिए। यानी कि मेहर हो तो अंदर का जरूर मांगते हैं, मेहर नहीं हो तो ऊपर का जरूर मांगते हैं। ऐसा परमात्मा किसी को कंपल्सन को नहीं, इसलिए तो उन्होंने विवेक भी दिया और ज्ञान भी दिया ना। अब चॉइस करना तो अपने को पड़ेगा ना। सृष्टि बना दी उन्होंने, शास्त्र दिया, गुरु ग्रुप में आके बताए भी, तो चॉइस अपना करना है। तो देखा धनी ने कि दो मेरा देखते खेले में, लोग देखे ऊपर का जौहर, सभी ऊपर का जौहर ही मांगते। राजी महाराज के पास जाके सुंदर साथ प्रणाम करके, अब मुझे मेहर सागर पाठ करनी है करके, जैसे मेहर सागर खोलेंगे तो कि मेहर के लिए मेहर सागर, किसके लिए मेहर सागर कर रहे हैं? और सागर जो मेहर का सो वाली तो ले रहा है, मेहर सागर 6 साल से दुकान बंद है, राजी मेहर करो। लड़की 32 साल की हो गई है, राजी मेहर करो। लड़का के बहू मायके गई है, 3 साल हो गए आई नहीं, मेहर करो। लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो, मेहर करो। अभी अभी फ्लाइट में गया है, मेहर करो। यत्र तत्र संसार के विषय में मेहर। राजी मुझे आपका दर्शन मिले, आपके दर्शन के बिना मैं करके श्वास रुके, ऐसा कोई समय घड़ी जहाँ मेहर की बात है वो। इसीलिए साधु संत को मेहर के पार, मेहर सागर पड़ गए साधु संत, वो आश्रम बढ़िया से चले। कम से कम वो आश्रम में इस बार आगामी कार्यक्रम में मुझे टोपी मिले, उसमें मुझे 2 शब्द रखने को मिले, उपदेश करने को मुझे मिले। सात्विक अहंकार काम करता है। मेहर सागर से भी सात्विक अहंकार ही मांग रहा है ना। दो मेरा देखत खेला में, लोग देखो पर का जोर। अब आगे धनी ने डिसीजन दिया। डिसीजन क्या दिए? जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आकर होता आकाश से दूर। सब जितने भी ऊपर का मेहर है धनी से दूर करने वाला, उसी को संतों ने अपने शब्दों में कहा है कि भक्त भगवान से ही चाहता है, भगवान को नहीं चाहता है। हम भी राज्य से चाहते हैं, राज्य को नहीं चाहते। इसलिए जब राज्य को चाहते हैं तो फिर राज्य प्रेम चाहते हैं, इसका मतलब।
राज्य से चाहते हैं तो प्रेम, लेकिन राज्य की वस्तु से हम प्रेम करते हैं तो वस्तु में चले जाएंगे। राज्य से प्रेम कर चाहते हैं तो राज्य के पास जाएंगे। राजा ने पूछा था रानियों को, 4 रानियों को, आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या लेके आऊं, विदेश में पूछा था। तो सभी ने अपने अपने चीज मंगवाए। तो राजा से तो प्यार करते हैं, लेकिन राजा के वस्तु से प्यार करते हैं, उनको वस्तु मिल गया। तो छोटी रानी ने कहा मुझे तो आप आ जाओ, हो जाएगा, आप आइए। तो राजा किसके पास गए? जिन्होंने बुलाया था सस्वरूप उनके पास गए। इसी तरह जब राजा उनके पास गया तो राजा के जितने भी सामग्री उनके पास गए ना, ऐसे राज्य को हम चाहेंगे तो राज्य का तो हमने अभी पहले क्या जलूस साथ है। तो हम राज्य से मेहर ये चाहें कि राज्य, संसार आपने बनाया है बहुत सुंदर है, नो डाउट, लेकिन मुझे आपको ही प्राप्त करना है। आप ही मुझे दर्शन दीजिए, आप ही अपने शरण में रखिए। इस तरह से राज्य अगर हृदय में बैठ जाए तो फिर बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगा। बाकी भी राज्य का ही मेहर है। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य ने ये चॉइस दे करके दोनों पूरा तो कर दी। राज्य से चाहते थे वो भी दे दिए, राज्य का ही चीज है, राज्य के आदेश से हमको मिला हुआ है, लेकिन उसके पीछे दुख है, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा नहीं है। राज्य ने प्रेम करके सामग्री दे दिया, लेकिन सामग्री के पीछे दुख है, वो माया का गुण है। वो तो उसके लिए तो धनी ने पहले ही बता दिया है, ये माया छियाती बलवंती, पहले ही बता दिया। राज्य के वस्तु में दुख नहीं, उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो वस्तु जो जब उसका रिजल्ट देता है वो तो सुख दुख देता ही। इसलिए जाए अंदर मेरे का सुने, अंदर का मेरे मतलब राज्य प्रति प्रेम उत्पन्न हो। अब इसको थोड़ा सा इसी चौपाई को थोड़ा सा गहराई में अगर जाएंगे तो दो मेरे देखते खेल में आपको एकदम राज्य के पास पहुंच गए आप। अब आपको संसार नहीं चाहिए। जैसे वितक में चिंतामणि जैसे, चिंतामणि जी ने संसार तो त्याग दिया ना और परमात्मा के पास पहुंचे। अब इसी तरह हम भी संसार से वैराग्य, अब राज 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 पीयू पीयू धनी धनी एकदम। अब राज जी पूछते हैं तुम मेरे शरण में तो आ गए हो, बहुत खुशी हुई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आप आ गए, अच्छी बात है। फिर भी अब आपका तो संसार में और 8-10 साल 15-20 साल रहना है ऐसा आपका, तो 15-20 साल आप संसार में तो रहना ही पड़ेगा। मेरे पास तो आ गए तो 15-20 साल के लिए मैं क्या दूं, ज्ञान दूं कि प्रेम दूं? मतलब ज्ञानी बनोगे कि प्रेमी बनोगे करके राज्य पूछेंगे। तो 15-20 साल है राज्य महाराज? हाँ है। 15-20 साल क्या करूं? ज्ञान और प्रेम दोनों चीजें, इशक और इलम की बातें। तो यहां जाकर के भी 15-20 साल। राजीव थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हाँ बताओ। अगर मैं ज्ञान मांगा तो क्या होगा, मेरा स्थिति कैसी रहेगी? है सुंदर साथ के पास जाओगे, वहाँ उपदेश दोगे और वो माला देंगे तुमको, पावड़ा बिछाएंगे और जैसा बने वैसा भोजन देंगे, तुम गुरु बनोगे, अब सब विद्वानों के लाइन में आ जाओगे, ज्ञानी बनोगे। हाँ, प्रेमी तो क्या है, कहीं एक जगह पड़े रहोगे, तेरे को पूछते ही क्यों क्यों कोई, न तेरे भाषा मिलता है प्रेमी, न तेरी बात कोई समझते हैं, ऐसा। अच्छा कितने साल बोले मेरा जीना? और 19-20 साल है। इलम ही दीजिए, ज्ञानी बना दीजिए। हो यहाँ जाकर दो मेरा देखा था खेला में, यहाँ प्रेमी भी बन सकते हो, ज्ञानी भी बन सकते हो।
तो लोग देखिए ऊपर का जहूर, ज्ञान और प्रेम में भी ज्ञानी बनना चाहते हैं लेकिन प्रेमी बनना नहीं चाहते हैं। हमारा हृदय इतना, ऐसा हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। तो उसको भी फिल्टर करके हमें राज्य से क्या मांगना है? प्रेम मांगना है। जिस दिन अंदर में राज्य प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा, फिर तो क्या। तो महाराज जी, मैंने प्रेम मांगा था, तो आपने आपने प्रेम में तो मुझे 108 पारायण में तो मुझे पहुंचा दिए। तो आपने आपने तो एक जगह पड़े रहोगे, हाँ, कोई नहीं पूछेगा तेरे को, आपने बोला था। तो मैं तो 108 पारायण में पहुंचा। तो प्रेम, मैंने तो प्रेम मांगा था, फिर आपने तो हाँ, एक जगह नहीं रखे। तो 1-2 दिन, 7 दिन का है ना तेरा प्रोग्राम? हाँ, 7 दिन का है। तो एक दिन स्टेज नहीं मिली, प्रवचन करने को बैठे थे तो प्रवचन करने को मिला नहीं। ऊपर बैठे थे, नीचे उतार दिया। ए महाराज इधर नहीं, इधर नहीं, वहाँ तो गुरुजन आएंगे, नीचे बैठे, नीचे। तो नीचे बैठा दिया। और आप इतने खुश कि हाँ, नीचे से क्या सामने में सब कुछ आदमी ने ठीक ही कहा। नीचे बैठने से क्या है ना, सब एक ही साथ दर्शन होता है, बढ़िया होता है। ये दूसरों ने, उसने आकर मुझे ऊपर बैठा दिया था। मैं स्वयं तो बैठा नहीं था, उसने बैठाया था, लेकिन अच्छा किया, नीचे सब एक ही साथ दिखता है। तो राजी महाराज पूछेंगे, ओए तेरा प्रश्न का जवाब मिला? 108 पारायण में तो गया था, तो ऊपर स्टेज से तेरे नीचे उतारा ना? उतार। उस समय तेरे हृदय ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। मुझे हृदय में मजा आया कि सामने में से ओ प्रेमिका ऐसा थे, मैंने दिया गुण तेरे को। तूने प्रेम मांगा था ना, मैंने प्रेम दिया था। प्रेम में ऐसा होता है, कुछ भी जो करे तेरे को आनंद ही आता, वो प्रेम का है। अगर तूने ज्ञान मांगा होता तो तेरे को वहां से उठ के चला जाता। तो हाँ, हाँ, तेरा ही मतलब प्रोग्राम सही है, मुँह तो भेज न भेज आपको बन, तू चला जाता। हाँ, ये फर्क पड़ता है। इसलिए तूने प्रेम मांगा तो मैंने, अच्छा ये वाला, तब तो फिर हम तो हरदम खुश रहेंगे, ऐसा बोलेगा। हाँ, इसलिए जाए अंदर मेहर कछु ने आकर होता कसे दूर। अंदर में प्रेम होना, तो फिर जो कुछ जो बोले। लेकिन राज्य बहुत कृपावान है, प्रेम है करके फिर एकदम गति मति छोड़ करके ऐसा नहीं, टिप टप रखेंगे राज्य महाराजा। हाँ, एकदम बढ़िया से रखेंगे राज्य। मेरी अंगना है, कहाँ ऐसे वैसे में चलेगा। इसी का नाम है 54 नंबर 7 में मेहरा सोई जो बातुनी। इसलिए उसको दूसरे भाषा में बातुनी मेहर और जाहिरी मेहर होता है। बातुनी मेहर मतलब राज्य के अंदर में प्रेम, राज्य को अंतरात्मा से प्रेम से देखने का। और मेहरा, जो मेहरा बाहरा और माँ है। मेहरा सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहरा और माँ है। आखर लगा तरफ धानी की कमी कछुआ या आवत ना है। बातुनी मेहर जब हो जाता है प्रेम, फिर तो फिर बाहरी ज्ञानी भी हो सकता है, वो प्रेमी भी हो सकता है, वो अपने हाथ में नहीं है। राजी महाराज इसलिए वो दर्जा पहुंचते पहुंचते तो इतना विवेचन करके जरूरत नहीं है। राजी भाई इलमी बनाएंगे कि ईशकी बनाएंगे, और राजी के हाथ में, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं होता है। राजी जैसे वहां जा करके जे ही विदर आखे राज ते ही विदर, ये वाला भाषा निकलता है। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे मैं। आखर लग तरफ धनी की कमी कछु ये आवत ना है। एक बार प्रेम उदय हो जाए, अंतिम श्वास तक कमी कछु ये आवत ना है, कोई कमी नहीं रहेगा। एक बार प्रेम उदय हो जाएगा ना, हाँ, एक कोई चीज कमी रहेगी नहीं। ऐसा कैसा? गाड़ी आ जाएगी, अरे तेरे घर के सामने गाड़ी लाइन लग जाएगा, ऐसा
तेरे घर के आगे सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, ऐसा कमी नहीं आएगी कुछ। आखर लगा तरफ धानी की कमी कछुए आवतना है। पापा मेरे सागर में जाए तो वो अंकल को तो 3 गाड़ी थी, वो भी खत्म हो गई, बहुत मेरे सागर पाठ करते हैं और ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आखिर लगा तारीफ धनी की कमी कछुए नहीं आवते, तो कमी होता जा रहा है, कमी होता जा रहा है पापा। तो पूछेगा तो क्या पापा बोलेगा, देख भाई तेरा कहना भी सही है और चौबे भी ऐसे ही बोलता है, और वो आदमी मेहर सागर की बात तो बहुत करता है, लेकिन मेहर तो सही बोल रहा है, बेचारे को करोड़पति लगभग करोड़पति होने वाला हो चुका है। एक काम कर बेटा, उन्हीं को जाके पूछ दो, उन्हीं को जाके पूछ दो भाई। जाके पूछा तो वो बोलते हैं दादी रे बहुत मेहर की, इतना झंझट था, ये गाड़ी घोड़ा सब छूट गया, बढ़िया हुआ। क्या बहुत बड़ी की मेहर, राज्य की मेहर है, कंपनी बंद हो गया, इतना झंझट था, दाल रोटी मिल ही जाएगा, न मिले तो भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मर जाएगा, शरीर छूटेगा, अपने धाम में उठेंगे, ये झंझट है। आया लड़का, पापा वो तो ऐसा बोल रहा है वो अंकल तो। हाँ बेटा समझ गया ना, कुछ कमी नहीं रखने का मतलब है कमी फील होता ही नहीं, ऐसा है। आखर लगा तरफ धानी की कमी कछुए आवत ना है, मतलब भौतिक शिक्षा दीक्षा भौतिक सामग्रियों को उसको वो कुछ मानता ही नहीं ना। धनी प्रति प्रेम अगर न हो, ये सबसे बड़ी कमी है संसार में। इसलिए एक बार धनी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, ये संसारी सामग्री मिले न मिले बेटा उसे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो अंकल उस एंगल से मेरे सागर, अच्छा प्रेम मतलब कमी कच्चे ना हो, मतलब उसको कमी फीलिंग नहीं होता है, मतलब वहाँ अंदर से, अंदर फीलिंग होता ही नहीं है। तूने पूछा ना अभी, हाँ वो तो बहुत जोश में बोल रहे थे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, तो बस यही है। परमात्मा में प्रेम हो जाए ना संसार में, उसको कमी फील ही नहीं होता है, क्या करोगे आप। हाँ? शरीर अपंग हो या जो भी है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, शरीर में हूं नहीं, इससे ऐसे भी टूटने वाला, ये टूटेगा, आज नहीं कल टूटेगा, नहीं तो परसों टूटेगा बेटा, वो तो टूटने वाला है। मैं अजर अमीना राज जी महाराज के प्रेम में मस्त हूं। ऐसे अंदर का खजाना, अंदर का धन बहुत मजबूत होता है, ये मेहर से ही होता है। ऐसे अनंत अनंत आत्माएं परमहंस दर्जा से है। ऐसे करते 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 अब दो मेरा देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर, और अंदर मुलमिला में श्री राजी महाराज के पास दो मेरा देखत खेल में, ओहो सुरता को परातम पकड़ने का और सुंदर साथ को जागरणी करने का, दो मेहर में श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। धनी के मेहर से इंद्रावती आत्मा सदगुरु का ज्ञान जैसा को तैसा परस्ती थी, और सुंदर साथ ओहो मेराज की चर्चा बोलते थे। हाँ लेकिन दो मेरा देखा था खेला में, इंद्रावती आत्मा तेरे को परात्म देखी तूने, अरे परात्मा बस यहाँ दो मेरा देखा था। कौन सा दो, संसार के दो से उठते 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 इंद्रावती आत्मा के साथ पूछोगे तो दो मेरे देखा था खेल में, लोग देखे ऊपर का जरूर के क्या अर्थ लगेगा, जाए अंदर मेरा कछु नहीं का अर्थ आ गया। इंद्रावती के दर्जा से परात्म देखना, परात्म में उठना, ये अंदर का मेर है। आकर होता आकाश से दूर, अगर परात्म में उठे नहीं तो फिर मूल मिलाओ तो दूर हो ही गया ना। इसलिए जीव सृष्टि के दर्जा से मेर सागर का अर्थ करना है, ईश्वरी दर्जा से करना है कि परात्म वाले के दर्जा से मेर सागर समझना है। अपने अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। दो मेरा देखता खेल में, दो मेरा देखता खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर, लोक देखे ऊपर का, जाए अंदर मेरा कछु नहीं, जाए अंदर मेरा
कछु नहीं आखर होता कसे दूर, आखर होता कसे दूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।